जय गणेशाय नमः। जय चौथ माता की। राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम गणेश जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी आने वाली है। कहते हैं गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी सभी सुखों को देने वाले हैं, पुत्र संतान को देने वाले हैं, निर्धन को धन देने वाले हैं। कोई भी अबला का हो, सबकी गणेश जी पूजा पार करने वाले हैं। कोई कष्ट आ जाए सबका निवारण करने वाले हैं। गणेश जी की पूजा सुबह व्रत रहकर सूरज को जल देकर गणेश जी पर दुर्वा चढ़ावें, गंगाजलि चढ़ावें, कच्चा दूध चढ़ावें। कच्चा दूध चढ़ा के मेवा मिठाई चढ़ावें, फल भी चढ़ावें। गणेश जी की पूजा विधि विधान से चढ़ें, मुदगर भी चढ़ावें। विधि विधान से गणेश जी की आरती पूजा करें, कपूर की आरती करें, चौमुखा दीपक की आरती करें। गणेश जी पर लौंग चढ़ावें। सभी मनोरथ पूरे करने वाले हैं गणेश जी। कहते हैं एक महेशपुरी नगरी में एक राजा राज करते थे। बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। संतों की पूजा करने वाले, सेवा करने वाले संतों की, ब्राह्मण को दान देने वाले, गौ की पूजा करने वाले, अपनी प्रजा का पालन करने वाले, अपना राजन शास्त्र बड़े अच्छे ढंग से चलाते, सबकी सेवा करते। कोई द्वार पे आता, पाठ पूजा भी करते, हवन भी करते। पर राजा के एक ही दुख था, कोई संतान ना थी। संतान के ना होने पर राजा मन ही मन में सूखे जा रहे थे। अब प्रजा पूछती, राजा साहब आप ऐसे क्यों रहते हो? राजा बोले, सबको पता है मैं निसंतान ही हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। तो प्रजा भी बड़ी दुखी भई। कहते हैं जिनके संतान नहीं होती पुरुषों के, उनके हाथों से देवता भी जल नहीं लेते। देवताओं को जल देते हैं तो जल भी गर्म लगता है, देवताओं की पाठ पूजा भी नहीं लगती। तो प्रजा ने सोचा कि राजा के बारे में, राजा हमको इतना करता है तो राजा के बारे में हमको भी सोचना चाहिए। तो जंगल की ओर प्रजा निकल पड़ी और सब दिशाओं में राजा के उपाय की खोज करने लगी कि हम ढूंढें राजा का कोई उपाय। किसी ऋषि महात्मा से पूछें कि राजा के संतान क्यों नहीं है। तो एक वन में लोमस ऋषि तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। उनको किसी ने नहीं जगाया। चारों ओर प्रजा बैठ गई। लोमस ऋषि की खुद ही तपस्या घूटी और तपस्या से उठकर बोले, बच्चा मेरे पास क्यों आए हो? आपकी क्या अभिलाषा है, क्या मैं पूरी कर सकूं? जब बोले, ऋषि साहब, साधु जी देखो, एक हमारा राजा है, बहुत ही धर्मात्मा, सबकी पूजा करने वाले, संतों की पूजा करने वाले, ब्राह्मणों को दान देने वाले, अच्छी सेवा पूजा, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले। पर एक ही दुख है, राजा के कोई संतान नहीं है। अब ऋषि मुनि बोले, इसका उपाय मैं बताऊंगा। जब ऋषि ने कहा, देखो राजा को और रानी को दोनों को मिलकर गणेश चतुर्थी का, गणेश कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी आ रही है, उसका व्रत करें और विधि विधान से पूजा करें। राजा और रानी गजानन भगवान की पूजा करें तो सभी कष्ट का निवारण होगा और राजा के पुत्र की प्राप्ति होगी। तो गांव वाले सभी बस्ती वाले सुनकर आ गए और ये बात आकर राजा को बताई और राजा से कही, राजा साहब विधि विधान से पूजा पाठ, गणपति गजानन की पूजा करो गणेश चतुर्थी को और आपके पुत्र की प्राप्ति होगी। और राजा ने बहुत अच्छी तरह से अपने व्रत का पालन किया। यूँ कहते हैं कि व्रत रहते हैं तो नहा धोकर भगवान की पूजा करके तो हाथ में जल लेकर संकल्प बोलना चाहिए और संकल्प बोल, हाथ में फूल ले ले, जल ले ले और संकल्प बोले, अपना गोत्र का उच्चारण करें, भगवान आपकी पूजा मैं विधि विधान से करूँगा, मेरी भी रक्षा करना। तो राजा ने और रानी ने दोनों ने मिलकर बड़ी विधि विधान से गणेश जी की पूजा करी और गणेश चतुर्थी की पूजा करी और भगवान का मुदकर का भोग लगाया। आरती पूजा करके गणेश जी से क्षमा याचना मांगी
और गणेश जी से कही भगवान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो गणेश जी भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और राजा की संतान आगे बढ़ी। कहते हैं आगे पीढ़ी नहीं बढ़ेगी तो प्रजा क्या करेगी, फिर राजा की पीढ़ी नहीं बढ़ेगी, प्रजा तो राजा के पीछे। तो ये राजा ने